उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर महिलाओं ने विपक्ष के खिलाफ जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ मुख्यमंत्री ने अन्याय बताया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में पदयात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर विपक्ष के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली। उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन जैसी पहलों से महिलाओं को सशक्त बनाया गया। आज देश की महिलाएं रसोई से निकलकर रायसीना हिल्स तक अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज करा रही, जो बदलते भारत की तस्वीर को दर्शाता है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, उनकी कैबिनेट देखिए। उनके पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में 6 कैबिनेट मंत्री रही और आज भी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की मातृशक्ति को, उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अधिकार मिले, उनको दिलाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम वो देश की संसद के अंदर लेकर आए। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी निर्णय को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद के सदनों में पारित होने से रोक दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में पास नहीं होने देने पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। कहा कि एक ओर संसद में महिला आरक्षण का विरोध किया गया और दूसरी ओर अब प्रदेश में दिखावे के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे जनता को गुमराह करने का प्रयास बताते हुए कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति इस दोहरे रवैये को भली भांति समझ चुकी है। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। ये लोग महिलाओं के नाम पर अपने ही परिवार की महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाते हैं और देश की सामान्य परिवार की बेटियों का हक छीन लेते हैं। उनकी ये एंटी वुमेन पॉलिसी ये साफ दर्शाती है कि उनके लिए सिर्फ अपने परिवार की नारी ही महिला है और ये वो केवल अगर सोचते हैं तो केवल और केवल उनके सशक्तिकरण के लिए सोचते हैं, महिला सशक्तिकरण मानते ही नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को घेरा और कहा कि जब संसद में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का समय आया तो विपक्ष ने पीछे हटकर अपनी असल सोच उजागर कर दी। महिलाओं ने विपक्ष की नीतियों का विरोध करते हुए नारी सम्मान के समर्थन में सशक्त संदेश दिया। देहरादून से अधीर यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।